डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हो रहा हूँ, जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ध्यान देंगे कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझेंगे ध्यान से। तो हम पहले देखते हैं कि डिग्री का अर्थ होता क्या है। तो डिग्री का मतलब होता है अवस्था। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि डिग्री का मतलब होता है बच्चों अवस्था, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन का मतलब जानते ही हैं आप लोग, तुलना करना। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब डिग्री की तुलना, यानी कि अवस्था की तुलना। अब आप ध्यान देंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में किसकी तुलना करेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा अगर आप मन लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम देखेंगे कि पहले की जो डिग्री है, ये जो डिग्री है ये किस रूप में हमको मिलती है। तो डिग्री जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की बनती है, ठीक है। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब की बनती है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। इसको ध्यान देंगे। तो जो एडजेक्टिव होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो तीन अवस्थाओं में पहला होता है पॉजिटिव डिग्री। क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री होती है। दूसरा होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। तो तीन अवस्थाएं होती है आपकी डिग्री की। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इन अब जैसे जो एडजेक्टिव होता है उसका अर्थ क्या होता है कि जो क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वह एडजेक्टिव कहा जाता है। तो इसलिए जैसे हम पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे, जब आप लोगों को लिखना होगा तो लिख लेंगे, नहीं लिखना है तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, जब हम किसी एक व्यक्ति के, एक वस्तु के, एक स्थान के गुण अथवा दोष, ठीक है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण को बताते हैं या दोष को बताते हैं, यानी अच्छा है या बुरा, दोनों उसकी क्वालिटी होती है, दोनों ही उसकी क्वालिटी है। अच्छा है तभी वह अच्छाई उसकी क्वालिटी है, अगर वह बुरा है तो उसकी यह क्वालिटी है। सफ़ेद है, काला है, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, मतलब कि रंग रूप सब एडजेक्टिव होता है। तो पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, किसी एक के गुण अथवा दोष को हम बताते हैं। जैसे आप कहें कि राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ देखिए क्यों राम को हमने लिया, क्यों राम को लिया कि राम एक अच्छा लड़का है, क्यों राम की चर्चा की गई, राम के बारे में बताया गया। तो यहाँ एडजेक्टिव क्या है, जैसे राम क्या है, नाउन है, इज आपका वर्ब हो गया, ये आर्टिकल हो गया। तो गुड, जो गुड है यही आपका क्या है, मेन एडजेक्टिव, ठीक है। क्योंकि देखिए नाउन वाई लगा हुआ है, नाउन क्वालिफाई करना है,
ठीक, तो पॉजिटिव डिग्री में ये हमने देखा कि किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, किसी एक की विषय में हम बात करते हैं, उसको अच्छा या बुरा बताते हैं, छोटा या बड़ा बताते हैं, ठीक है। अब यही पे देखिए है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है कंपैरेटिव, कंपैरिजन। कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करते हैं। कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना हम किससे करेंगे, तुलना हम जब भी करेंगे तो किससे करेंगे, किसी से करेंगे। तो जब हम कंपैरेटिव की बात करते हैं तो पहले की तुलना हम दूसरे से करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव में तो सिर्फ एक ही बात की गई, लेकिन कंपैरेटिव में हम क्या करेंगे कि पहले की तुलना हम दूसरे से करेंगे। तो ये हो जाता है अपना कंपैरेटिव। तो अब यहाँ पर हमको दो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिसकी हम एक वो जिससे हम तुलना करेंगे, ठीक है, मतलब कंपैरिजन करने के लिए दो का होना आवश्यक है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, पशु पक्षी, कुछ कोई भी। तो इसमें हम देखेंगे कि दो की एक को दूसरे से यानी कि कंपैरेटिव में क्या होता है, एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को दूसरे से अच्छा या खराब बताया जाता है, छोटा या बड़ा बताया जाता है। तो दो की तुलना हो जाती है। तो जैसे हम कहें कहीं पे कंपैरेटिव की बात करें तो हम कहें कि राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, बेटर देन, यानी गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर, गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर। तो यही है डिग्री, यानी कि एडजेक्टिव से हम पहचानेंगे कि वह कौन सी डिग्री है और सेंटेंस जो है किस डिग्री में है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर अगला आता है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है, सुपर लिखा ही है तो सुपर का मतलब सबसे ऊपर, तो एक होता है सुपर से भी ऊपर, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में इसका मतलब होता है सबसे सर्वोच्च अवस्था, कहते हैं इसको सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। तो सर्वोच्च अवस्था में क्या होता है कि हम इसको जो है इसमें क्या करते हैं, इसमें हम तुलना करते ही हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में कि इसमें जो है किसी एक को हम सबसे अच्छा बताते हैं, क्या करते हैं, सबसे अच्छा बताते हैं। इसको ध्यान देंगे, इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक को सबसे अच्छा बताते हैं, यह होता है आपका सुपरलेटिव। जैसे हम कहें, जैसे हम राम को लेते हैं कि राम इज दी बेस्ट बॉय, राम इज दी बेस्ट बॉय इन द स्कूल। तो यह हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। यह क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री कि राम को सबसे अच्छा बताया गया। यहाँ पर कंपैरेटिव में राम की तुलना श्याम से की गई, यहाँ पर एक को बताया गया, पॉजिटिव में एक की बात की जाती है, कंपैरेटिव में तुलना की जाती है कि दूसरे से, और सुपरलेटिव में क्या होता है कि हम किसी एक को सबसे अच्छा बताते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप एकदम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अब आता है कंपैरिजन करना, यानी कि हम करते क्या है कि पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है, इसमें कोई कंपैरिजन तो किया नहीं जाएगा, इसमें कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि ये कहीं है तो एक है, तो उससे कंपैरिजन क्या करेंगे, तो हमें कंपैरिजन करने के लिए एक किसी दूसरे की आवश्यकता हमको पड़ेगी, तो ये होता है। अब
अगर हम इसमें देखते हैं कि हम कंपैरेटिव डिग्री, अब हम कन्वर्जन करेंगे इसका कि पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम देखेंगे। ठीक है, हम लेते हैं वाक्य हम पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है, ध्यान देंगे कि जब हम पॉजिटिव डिग्री करेंगे, पॉजिटिव डिग्री की पहचान, जैसे हम पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, तो ध्यान देंगे कि पॉजिटिव की एक पहचान होती है कि पॉजिटिव डिग्री में एज लगाने का, एज या सो एज भी लगाने का, एज या सो एज। ध्यान देंगे कि पॉजिटिव डिग्री में एज या सो एज लगा रहेगा और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। इसमें क्या लगा रहेगा, एज या सो एज और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। तो अब हम अगर हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलेंगे, ध्यान से देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री को हम किसमें बदलेंगे, कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में हम बदलेंगे, क्योंकि हम ये पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप है, ध्यान दीजिए फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप यानी पॉजिटिव को जब हम कंपैरिजन करेंगे डिग्री का आपस में, तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलेंगे और कंपैरेटिव को पॉजिटिव। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो हमको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है, क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में हम कैसे पहचानेंगे कि यह जो है आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कुछ नहीं करना है, आपको दैन लगा देना है। क्या लगा देना है, दैन। ठीक है, दैन के बाद, ठीक है, क्या लगाना है, पहले हमको लिखना है कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, उसके बाद हमको दैन लगा देना है। और अगर पॉजिटिव, ध्यान से एक और ध्यान देंगे, अगर पॉजिटिव डिग्री जो है यानी कि पीडी हम कर दे रहे हैं इसको, पॉजिटिव डिग्री को, अगर पॉजिटिव डिग्री आपका अफर्मेटिव, पॉजिटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव है, ध्यान देंगे अफर्मेटिव यानी साधारण है, तो हम जब कंपैरेटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री जो है आपकी निगेटिव हो जाएगी। ध्यान देंगे कंपैरेटिव डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री आपकी निगेटिव हो जाएगी। और अगर आपका कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री आपका अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री, अगर कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो आपका पॉजिटिव डिग्री निगेटिव हो जाएगा। इसको आप लोग विशेष तरीके से और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि अगर हम पॉजिटिव डिग्री आपका क्या है, अफर्मेटिव रहेगा, तो कंपैरेटिव डिग्री आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और अगर कंपैरेटिव डिग्री अगर आपका अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम देखते हैं आगे कि कैसे होगा। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं कि राम इज एज डल एज श्याम। ध्यान देंगे हम पॉजिटिव डिग्री का एक वाक्य लेते हैं, इसका पॉजिटिव डिग्री का। तो पॉजिटिव डिग्री, राम इज एज डल एज श्याम। ध्यान देंगे आप इसमें, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए आपको नहीं दिया गया कि किसका है और कह दिया गया कि आप कंपैरेटिव में चेंज करिए, सुपरलेटिव में चेंज करिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम राम इज एज डल, ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, इसकी पहचान, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो
पहले आप इसको देखेंगे कि ये मान लीजिए हम पी लिखे हैं, पॉजिटिव लिखे हैं, पॉजिटिव को हम इरेज कर देते हैं पी को, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो हमने बताया कि पॉजिटिव डिग्री में एज सो एज आपका लगा रहेगा। फर्स्ट टाइप में मैं चल रहा हूँ उस समय, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो राम एक नाउन है, सब्जेक्ट है, इज है, वर्ब है, एज और श्याम है, लेकिन ये क्या है? ये है आपका एडजेक्टिव, जो कि हमको बताएगा कि किस डिग्री में यह सेंटेंस लिखा गया है। ठीक है, किस डिग्री में यह सेंटेंस आपका लिखा गया है, यह आपका यही जो है आपका बताएगा, एडजेक्टिव ही बताएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा गया, देखिए डल एज, अब ध्यान देंगे एज या सो एज के बीच में ही आपका ये रहेगा, एज या सो एज के बीच में ही आपका ये रहेगा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, एज या सो एज के बीच में। अब इसको हमको क्या बनाना है? कंपैरेटिव बनाना है। क्या बनाना है? कंपैरेटिव। तो ध्यान देंगे इसे, क्या ध्यान देंगे कि जब हम कंपैरिजन करते हैं इसको क्या करेंगे? दूसरे वाले को हम पहले लिखते हैं। ठीक है ना? क्या करेंगे? दूसरे वाले को हम पहले लिख देंगे। ठीक है, तो हम दूसरे वाले को पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम श्याम। क्या लिखेंगे? श्याम, श्याम लिख देंगे। अब उसके बाद हमको इज है, यहाँ पर इज को हम लिख देंगे। ठीक है, इज को हम लिख देंगे। उसके बाद हमको लिखना है, अब ये ध्यान एक और बात कि एज कंपैरेटिव चेंज करते समय एज या सो एज है, तो हम इसको हम हटा देते हैं, कंपैरेटिव में नहीं लिखा जाएगा। एज या सो एज को हम नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे हमने बताया है आप ऐसे चलेंगे। ठीक है, एज या तो यहाँ पे लिखिएगा श्याम इज, उसके बाद एज को हटा देंगे, डल का कंपैरेटिव हो जाएगा डल। ध्यान देंगे, डल मतलब सुस्त होता है, तो श्याम इज डल। अब उसके बाद हमको कंपैरेटिव डिग्री हो गया डल, उसके बाद हमको लिखना है दैन, तो डल दैन, डल। अच्छा हाँ, और एक बात कि इसमें जो है हमने नहीं बताया कि अफर्मेटिव है अगर पॉजिटिव तो कंपैरेटिव नेगेटिव होगा। तो राम इज नॉट, यहाँ पे आपको लिख देना है नॉट डलर दैन राम, डलर दैन। समझ गया? कुछ नहीं करना है आपको, कंपैरेटिव चेंज करते समय जिससे तुलना हो रही है उसको हम पहले रख देंगे, और उसके बाद आपका जो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, ठीक है, उसको हम वर्ब में रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए पॉजिटिव डिग्री आपका अफर्मेटिव है, तो आपका जो ये है कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव हो जाएगा। और दैन का प्रयोग आप करेंगे तुलना के लिए, कंपैरेटिव के बाद आप दैन का यूज अवश्य करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अब हम एक सेंटेंस और लेते हैं पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का एक सेंटेंस हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए है, जैसे है यू आर नॉट एज गुड एज आई। मान लीजिए एक सेंटेंस है यू आर नॉट एज गुड एज आई, तो यहाँ पर आप देखिए कि किस डिग्री में है। यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव डिग्री है, गुड लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव डिग्री है। अब हमको इसको कंपैरेटिव बनाना है। अभी क्या बताया जा रहा है कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे और पॉजिटिव से कंपैरेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका पॉजिटिव डिग्री क्या है? निगेटिव दिया है। तो पॉजिटिव डिग्री जब निगेटिव दिया है तो हमको कंपैरेटिव डिग्री क्या करना है? अफर्मेटिव बनाना है। यहाँ लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे? आई लास्ट में जिससे तुलना हो रही है, आई को हम यहाँ पहले लिख देंगे। ठीक है, आई। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट में है, आई के साथ इज नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, एन लगा देंगे
आई एम। अब यहाँ कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव हो जाएगी, तो आई एम। अब एज को हटा देंगे, क्या हटा देंगे, नॉट को हट जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव बन रहा है। तो गुड, गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर। आई एम, उसके बाद हम लगा देंगे देन, क्या लगा देंगे, देन आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू। अगर यहाँ पे अगर हम लिख दें कि अगर हम कंपैरेटिव लिख दें कि आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू, और कहा जाए आपसे इसका पॉजिटिव बनाइए, तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे यू, यू आर, ठीक है। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आपका अफर्मेटिव है, पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव, यू आर नॉट सो गुड। अब देखिए सो या सो एज के बीच में ही आपको एडजेक्टिव को रखना है। तो यहाँ बेटर था तो गुड रख दिए क्योंकि बेटर का अब पॉजिटिव है, तो यू आर नॉट सो गुड एज ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि पॉजिटिव डिग्री में एज के बीच में आपका क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री रहेगी, एज और एज या सो एज के बीच में। उसके बाद ये आपका को पहचान लेंगे इससे कि पॉजिटिव है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, दैन का, कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप दैन का प्रयोग करेंगे। फिर पॉजिटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और अगर जो है कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री आपकी अफर्मेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं और आगे हम और सेंटेंस को देखते हैं। आशा करते हैं समझ में जरूर आएगा आपको। अगर कहीं नहीं आता है तो कमेंट करके उसको जरूर बताएं कि सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया। तो जैसे और एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे हम कहें राम इज नॉट, ठीक है, राम इज नॉट एज टाल एज आई। अब ये कौन सी डिग्री है, तो यह है आपकी पॉजिटिव डिग्री। एज लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ टाल लगा हुआ है, टाल लिखा हुआ है बीच में, तो एज और सो एज के बीच में ही आपका क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, एज या सो एज के बीच में। तो राम इज नॉट एज का एज आई, तो इसका हमको बनाना है कंपैरेटिव, क्योंकि आपको पता चल गया यह पॉजिटिव में है, इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को हम पहले लिखेंगे। तो लास्ट वाला है आई को हम पहले लिखेंगे। अब आई को हम पहले लिख दिए, आई के साथ लगेगा एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो आई एम। अब आपको क्या लिखना है, एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री क्या है आपकी, नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव है, तो आपका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से देखेंगे तो आई के साथ एम, आई एम। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो आई एम कंपैरेटिव डिग्री को हम रख देंगे, क्या रखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को, टाल का क्या हो जाएगा, टालर, आई एम टालर। उसके बाद हमको क्या रखना है, दैन राम, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है, पॉजिटिव डिग्री अगर आपकी कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री आपका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हम कहें, एक वाक्य देखते हैं, ही इज बेटर देन, ही इज बेटर देन यू, ही इज बेटर देन यू। तो यहाँ पर ये क्या है, दैन लगा हुआ है, दैन, इसका मतलब क्या है, कंपैरेटिव डिग्री।
तो हम इसको हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे। तो पॉजिटिव में हम बनाएंगे तो हम पॉजिटिव में क्या करेंगे, एज या सो एज को रखेंगे। तो पहले हमको क्या करना है, लास्ट वाले को यू को यहाँ रख देना है। तो यू के साथ आपका लगेगा आर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किस टेंस में या वर्ब आपका दिया है, उसी टेंस में आप वर्ब को रखेंगे। तो यू आर, अब हम यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री आपका अफर्मेटिव है, तो हमको पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव बनाना है। तो यू आर नॉट सो गुड हो जाएगा, गुड, सो गुड एज ही, सो गुड एज ही। ठीक है, समझ में आया? जहाँ आपको नहीं समझ में आता है आप जरूर पूछेंगे। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, ही इज नॉट ग्रेटर, ही इज नॉट ग्रेटर देन आई। ठीक है, ही इज नॉट ग्रेटर देन आई। तो यहाँ पर हम यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन लगा हुआ है, एक कंपैरेटिव है, तो पॉजिटिव हम इसका बना देंगे। तो क्या करेंगे, आई एम, देखिए अब नॉट रखा हुआ है, कंपैरेटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अफर्मेटिव करिए, आई एम। उसके बाद आपको क्या लगाना है, आई एम एज ग्रेट, एज ही। ठीक है, आई एम एज ग्रेट एज ही। अगर इसी का हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ग्रेटर देन आई। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि पॉजिटिव से डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाना है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे एक और बात देखते हैं, जैसे हम लिखे यहाँ पर कि एक वाक्य और लेते हैं, जैसे हम कहें कि एक वाक्य और लेते हैं, जैसे कि बिहार इज हॉटर देन आसाम। जैसे वाक्य लेते हैं कि बिहार इज हॉटर देन आसाम। ठीक है, बिहार इज हॉटर देन आसाम। तो किस डिग्री में है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंपैरेटिव डिग्री है। इसका हमको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो आपको क्या करना है, पहले हम लास्ट वाले को लिखेंगे आसाम, फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे इज, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री आपका क्या है, अफर्मेटिव है, तो पॉजिटिव डिग्री आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आसाम इज नॉट एज हॉट, हॉट का हॉटर का क्या हो जाएगा, हॉट एज बिहार। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में जरूर आएगा, इसको आप लोग नोट करते जाएंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप जरूर कमेंट करके हमको बताएंगे। पूरी कोशिश की गई है आपको समझाने का, और अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।